अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़रा तसव्वुर करें कि आप किसी नए मुल्क में कदम रखें और वहाँ की हुकूमत आपको खुशामदीद कहने के साथ साथ आपके हाथ में नकद रकम भी थमा दे। सुनने में तो ये किसी कहानी या ख्वाब जैसा लगता है, मगर दुनिया में ऐसी जगहें वाकई मौजूद हैं जो आबादी की कमी का शिकार हैं। इसी वजह से वो नए लोगों को माली मराहत, मुफ्त घर और कारोबारी सहूलियात की पेशकश कर रहे हैं। आज हम आपको 5 ऐसी हैरत अंगेज जगहों की सैर कराएंगे जहां रहने का मौका शायद आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में पहला नाम खूबसूरत और सरसब्ज मुल्क आयरलैंड का है, जहां साहिलों से दूर बहरे ओकियानूस की लहरों में गिरे हुए तकरीबन 30 छोटे छोटे जजीरे कभी जिंदगी से भरपूर हुआ करते थे। वक्त के साथ साथ यहाँ के नौजवान रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ निकल गए और ये खूबसूरत जजीरे आहिस्ता आहिस्ता खाली होते चले गए, जहां अब सिर्फ बूढ़े बशिंदे और वीरान बंद पड़े घर रह गए हैं। इस बहरान को देखते हुए आयरिश हुकूमत ने ओवर लिविंग आइलैंड यानी हमारे जिंदा जजीरे के नाम से एक शानदार स्कीम मुतारिफ करवाई। इस स्कीम के तहत अगर आप इन जजीरों पर मौजूद बरसों से खाली पड़े घर को खरीद कर या हासिल करके दोबारा रहने के काबिल बनाते हैं तो हुकूमत रेनोवेशन के लिए माली मदद फराहम करती है। आम घरों के लिए तकरीबन 60,000 यूरो तक और बिल्कुल खस्ता हाल या खंडर नुमा घरों के लिए 84,000 यूरो तक की खतीर ग्रांट। शर्त यह है कि घर कम अज़ कम 2 साल से खाली पड़ा हो और इसे आपको अपनी मुस्तकिल रिहाइशगाह बनाना हो। आयरलैंड की हुकूमत की कोशिश है कि समुंदर में तन्हा खड़े ये जजीरे दोबारा आबाद हों। अब हम रुख करते हैं यूरोप के दिल स्विट्जरलैंड की बर्फपोश वादियों में बसे एक छोटे से कस्बे अल्बेनेन का। कभी ये कस्बा चहल पहल से भरपूर हुआ करता था, मगर वक्त के साथ साथ इसकी आबादी सुकड़ते सुकड़ते सिर्फ तकरीबन 200 अफराद तक महदूद रह गई। यहाँ के बुजुर्ग बशिंदे फिक्रमंद थे कि अगर यही सिलसिला जारी रहा तो एक दिन इनका खूबसूरत कस्बा नक्शे से ही मिट जाएगा। इस खतरे को भांपते हुए मुकामी इंतज़ामिया ने एक अनोखा और जुर्रतमंदाना फैसला किया। 2017 में यहाँ के बशिंदों ने एक स्कीम के हक में वोट दिया, जिसके तहत हर बालिग फर्द को तकरीबन 27,000 और हर बच्चे को तकरीबन $11,000 दिए जाते हैं। यानी 2 बालक और 2 बच्चों वाला खानदान ज़्यादा से ज़्यादा $70,000 तक हासिल कर सकता है। मगर ये पेशकश हर किसी के लिए नहीं, इसकी शराइत खासी सख्त हैं। दरख्वास्त देने वाले के लिए उम्र 45 साल से कम होनी चाहिए। इसके पास स्विस शहरियत या मुस्तकिल रिहायशी इजाज़तनामा होना लाजमी है। कम अज़ कम 2 लाख फ्रांक मालियत का घर खरीदना या तमीर करना होगा और कम अज़ कम 10 साल तक इसी कस्बे में मुस्तकिल रिहाइश अख्तियार करना होगी, वरना रकम वापस करनी पड़ती है। यही वजह है कि अल्बेनेन की ये पेशकश ज़्यादातर स्विस शहरियों या वहाँ से पहले मुकीम अफराद के लिए ही एक नादिर मौका समझी जाती है, जिसने पूरी दुनिया में शायद सुर्खियाँ बटोरी। अब सफ़र करते हैं भीरा एजियन के वस्त में तैरते एक निहायत तन्हा तरीन जजीरे एंटिकाइथेरा की जानिब, जहां कभी आबादी 300 के करीब हुआ करती थी, मगर आज पूरे जजीरे पर सर्दियों में सिर्फ 24 और गर्मियों में तकरीबन 40 अफराद ही बाकी रह जाते हैं। यहाँ की खामोश गलियां, बंद दरवाजे और वीरान घर किसी नए खानदान के कदमों की आहट सुनने को तरस रहे हैं। इस जजीरे को दोबारा जिंदा करने का बेड़ा यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च ने मुकामी इंतजामिया के साथ मिलकर उठाया है। जो खानदान यहाँ मुस्तकिल तौर पर मुंतकिल होने का फैसला करे, इसे रहने के लिए एक घर और ज़मीन का कुछ हिस्सा मुफ्त दिया जाता है और इसके साथ साथ 3 साल तक हर माह तकरीबन 500 यूरो तक यानी तकरीबन 580 अमेरिकी डॉलर का वजीफ़ा भी अदा किया जाता है। यानी 3 साल में कुल मिलाकर तकरीबन 18,000 यूरो। दिलचस्प बात यह है कि ये नादर पेशकश ज़्यादातर अकेले मुसाफिरों के बजाय ख़ास तौर पर बच्चों वाले ख़ानदानों के लिए मखसूस रखी गई है, ताकि जजीरे का वाहिद स्कूल खुला रहे और बच्चों की हंसी और रौनक दोबारा लौट आए। दोस्तों, हमारा अगला सफ़र स्पेन के इलाके एस्टोरियस में एक छोटे से गांव की तरफ है, जिसे पूंगा कहा जाता है।
हरे भरे पहाड़ों और बल खाती नदियों के दरमियान बसा ये गांव देखने में किसी जन्नत से कम नहीं है, मगर नौजवान नस्ल की मुसलसल हिजरत के बाइस ये आहिस्ता आहिस्ता खाली होता जा रहा है। अब यहाँ 600 से कम अफराद रह गए हैं। इसी वजह से मुकामी हुकूमत ने नौजवान जोड़ों को यहाँ बसाने के लिए एक नहायत दिलचस्प पेशकश की थी। जो भी जोड़ा पूंगा में मुश्किल रिहाइश अख्तियार करे, इसे तकरीबन 3000 यूरो अदा किए जाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर जोड़े के यहाँ कोई बच्चा पैदा हो या वो किसी बच्चे को साथ लेकर आए, तो हर बच्चे के बदले मज़ीद 3000 यूरो दोबारा दिए जाते हैं। इस फराखाना पेशकश के बदले में जोड़े को एक कानूनी अहद करना पड़ता है कि वो कम से कम 5 साल तक इसी गांव में मुकीम रहेंगे। ये स्कीम दरअसल 2013 में शुरू हुई थी और महदूद बजट की वजह से वक्तन फवक्तन बंद और दोबारा शुरू होती रही है। इसलिए दिलचस्पी रखने वालों को गांव की मुकामी इंतजामिया से ताज़ा सूरत हाल ज़रूर मालूम करनी चाहिए। आखिर में चलते हैं मशरिक़ बेद के जदीद तरीन मुल्क जापान की जानिब, जहां दारुल हुकूमत टोक्यो की चकाचौंध रोशनियों के बरक्स दही इलाके आहिस्ता आहिस्ता वीरान होते जा रहे हैं। नौजवान नस्ल रोजगार और बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में टोक्यो जैसे बड़े शहरों का रुख कर रही है, जिसके बाइस कई सदियों पुराने गांव बुजुर्गों के सहारे जिंदा हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं। इस खला को पूरा करने के लिए जापानी हुकूमत ने रीजनल रिवाइटलाइजेशन माइग्रेशन सपोर्ट ग्रांट के नाम से एक मंसूबा शुरू किया। इस प्रोग्राम के तहत जो भी फर्द या ख़ानदान ग्रेटर टोक्यो एरिया छोड़कर मुंतखब दही बल्दियात में बसने का फैसला करे, इसे फ़ी बालक तकरीबन 10 लाख यन और हर बच्चे के लिए मज़ीद 10 लाख यन मिलते हैं। यानी 2 बच्चों वाला ख़ानदान ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 30 लाख यन, जो कि तकरीबन 20,000 अमेरिकी डॉलर बनते हैं। शर्त यह है कि ख़ानदान का कम से कम एक फ़र्द नई जगह मुलाजमत अख्तियार करे या कारोबार शुरू करे और कम से कम 5 साल तक वहाँ मुकीम रहे, वरना रकम वापस करनी पड़ती है। हुकूमत की कोशिश ये है कि ये खूबसूरत मगर खामोश होते गांव दोबारा ज़िंदगी, रौनक और नई नस्लों की मौजूदगी से भर जाएं। दोस्तों, दुनिया के ये मुकामात इस बात का सबूत हैं कि कभी कभी खालीपन भी नए मौके के दरवाजे खोल देता है। अगर आपको ज़िंदगी दोबारा शुरू करने का मौका मिले तो आप इन 5 जगहों में से किस जगह को मुंतखब करेंगे? अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही हक़ाइक़ पर मबनी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारा हर नया सफ़र आप तक बरवक्त पहुंच सके। मिलते हैं एक नई तहकीक और एक नई दास्तान के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।